अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है फ़खर यूसुफजई ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, एंकर भी हैं। फ़खर का एक यूट्यूब चैनल भी है जो आप लोग देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया फ़खर कि आपने आज थैंक यू। ज्वाइन किया। सबसे बहुत पहले इससे शुक्रिया, पहले थैंक यू। सबसे पहले कि हम आगे बढ़ें अपनी वीडियो में, अपने बातचीत में, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जी अब हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे फ़खर से इमरान खान साहब की, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। उनकी बात होगी और आज टॉपिक भी इमरान खान साहब ही हैं, क्योंकि जैसा आप लोग सब जानते ही हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की डेथ हुई है एक दिन पहले, और उसमें हमें जो है वो ना तो इमरान खान साहब नज़र आए, ना ही हमारे प्रेसिडेंट नज़र आए, और साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया को जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं इमरान खान साहब, वो भी कुछ अजीब अजीब से हैं। उसमें बहुत पख्तूनों की बात सुनने में आ रही थी, तो हम वो भी फ़खर से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फ़खर वंस अगेन। सबसे पहले ये क्या चक्कर है कि पाकिस्तान में कोई भी बड़ी से बड़ी शख्सियत जो है, जिसको यहाँ के लोग बहुत मानते हों, उनकी जब डेथ होती है तो डेथ होने के ऊपर जो है वो हमें प्राइम मिनिस्टर वहाँ नज़र नहीं आते, हमें वहाँ पे प्रेसिडेंट नज़र नहीं आते। इन्होंने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए भी कहा गया कि जी सारे मिनिस्टर्स जाएंगे, कोई वहाँ नहीं था। ये क्या चक्कर क्या? और साथ ही हमने ये भी सुना है कि प्राइम मिनिस्टर से ये भी कहा गया है कि जी वो समंदर के ऊपर ट्रैवल ना करें, तो इस वजह से वो किसी दूसरी कंट्री में भी नहीं जा रहे हैं। अजीब अजीब सी बातें सुनने को मिल रही हैं। थैंक यू वेरी मच आरजू फॉर इनवाइटिंग मी। आपकी बात सही है कि समंदर वाली कहानी तो है, वो इसलिए उसके मतलब आसपास जो है आपने उनको उज्बेकिस्तान में देखा, क्योंकि रास्ते में समंदर नहीं आता, अफगानिस्तान से क्रॉस करके और हम फिर उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान वगैरह पहुंचते हैं। तो वो तो है, वो मैडम तिरनी ने कहा होगा तो वो ठीक है। लेकिन अब हमने ये सुना है कि जनाजों में भी जाने से मना फरमाया गया है उनकी तरफ से, तो इसलिए खान साहब जो है वहां पे उन्होंने शिरकत नहीं की। लेकिन चलो उनको तो मैडम ने मना कर दिया था, ये बाकियों को किसने मना किया? इतनी बड़ी मतलब फौज जफर मौज बैठी हुई है इस्लामाबाद में, कोई 52 के आसपास मिनिस्टर्स हैं, फिर एडवाइजर्स इसके अलावा है कोई मेरे ख्याल 100-150 लोगों की टीम तो बनती है। जब भी आप प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट जाए तो यकीन करें इतनी खलकत होती है वहां पे कि मतलब ऐसे लगता है जैसे जुमा बाजार लगाओ, मतलब कोई रूम खाली नहीं है, हर जगह लोग बैठे हुए हैं। और ये वो है कि एक तो कॉमोनेंट वहां पे होते हैं जो उन्होंने अपने साथ खान साहब ने रखे हुए हैं, तो भाई उनमें से तो कोई जाए। एक शेख रशीद साहब बैठे और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मैं वहां पे था। अब मुझे नहीं पता, मुझे क्योंकि नजर नहीं आए, मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने कहा रात को किसी शो में बैठे हुए थे और ये बात कह रहे थे कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो लोग आए हुए हैं। तो मतलब लेकिन जब खुद इमरान खान साहब मतलब उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो बाकी किसी को क्या पड़ी हुई? एक मुराद अली शाह साहब कराची से बेचारे मतलब उन्होंने अपनी वो की और ट्रेवल किया 1600-1700 किलोमीटर का, वो पहुंचे जनाजे में। लेकिन जो खैबर पुख्तनख्वा यहाँ से बाय रोड पेशावर से इस्लामाबाद तक का ट्रेवल हार्डली 1 घंटे का या 1.5 घंटे का होगा, जिस स्पीड से ये लोग चलते हैं मोटरवे के ऊपर। या फिर अगर लाहौर से बुजदार मिस्टर गुजार साहब ने आना होता तो वो आ जाते, जाम कमाल साहब भी आ सकते थे। उन्होंने कौन सी साइकिल पे बैठ के आना है? अपने जहाज है उनके पास, अपने हेलीकॉप्टर्स है उनके पास, ये सारा कुछ है। इसके बावजूद किसी को तौफीक नहीं हुई आरजू कि वो मतलब उनके जनाजे में आते। इससे बात ये साबित होती है, बल्कि हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम हर दफा ये साबित करते हैं, हम इस रिकॉर्ड को अपने मतलब जिसे कहते हैं ना बेहतर से बेहतर करते जाते हैं हर दफा, कि हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से शुरू किया और उनकी सिस्टर फातिमा जना से होते हुए और मतलब बहुत सारे लोगों को हमने वो बेशक उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से हो, उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से हो या किसी और इलाके से हो, सिंध से हो, उनके साथ हमने यही किया। उनको पहले हमने जिंदगी में जलील करते रहे, जब वो मर गए तो हमने कहा ये तो बड़े यार बड़े मतलब महान आदमी हुआ करते थे यार, ये बड़ी महान खातून हुआ करती थी भाई। लेकिन रिस्पेक्ट उनको नहीं दी, इन्हें जिंदगी में दी और न मरते दम पे दी। तो अफसोस है कि हमारा, और उसके मुकाबले में फिर जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो वहां पे मतलब जब रिस्पेक्ट दी जाती है और आप और हम अगर उसकी बात करते हैं कहते देखे यार ये क्या मतलब ये इंडिया को पुश करने के लिए ये वाली बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि एक चीज है भाई ऑन ग्राउंड हमें नजर आ रही है, हम देख रहे हैं कि वो लोग दे रहे हैं, तो फिर उसको मेरे कहने से या आपके कहने से या ना कहने से उसको क्या फर्क पड़ता है? उसकी किसी की खुशी से या किसी के गम से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हमारी हिस्ट्री है कि हम नहीं देते, उनकी हिस्ट्री की वो देते हैं, फर्क ही है साफ साफ जाहिर।
بالکل. اور مزے کی بات یہ کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے محسن ہیں، اور جنہوں نے ان کو بند کر رکھا تھا پچھلے 20-25 سال سے، جو وہ نظر بند تھے، وہ فوج نے کر رکھا تھا، اور وہ فوج بھی ہماری محسن ہے. تب سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس کا ساتھ دیں، اس فوج کا ساتھ دیں جس نے ان کو نظر بند کر رکھا تھا، یا کہ ڈاکٹر صاحب کا ساتھ دیں جو کہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بنا، اور پاکستان کا جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈیفنس جو ہے وہ بڑا مضبوط ہوا. لیکن خیر یہ بات تو پھر آگے بڑھ جائے گی. اور بھٹو صاحب نے جو کہا تھا کہ جی ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، اور آج الحمدللہ ہم گھاس ہی کھا رہے ہیں، کیونکہ ایٹم بم ہماری حفاظت کرے اس سے زیادہ ہم ایٹم بم کی حفاظت کرتے ہیں کہ کہیں یہ نہ لے جائے، کہیں وہ نہ لے جائے، کہیں طالبان نہ آ جائے. تو وہ نوٹنکیاں ہماری چلتی رہتی ہے. لیکن ساتھ کے ساتھ فخر، آج آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور میں نے بھی دیکھا کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ بہت پختون کر کے بات کر رہے تھے. تو میں نے کہا آپ سے پوچھوں، کیونکہ آپ خود بھی پختون ہیں، تو کیا بات تھی وہ اور کیا کنٹروورسی چل رہی ہے؟ اصل میں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. افسوس کے ساتھ عمران خان صاحب نے پچھلے 2-3 مہینوں میں جتنے انٹرویوز دیے ہیں، اور اسپیشلی ٹیک اوور سے، افغانستان ٹیک اوور سے پہلے یا افغانستان ٹیک اوور کے بعد 15 اگست کو، اس کے بعد جو انٹرویوز دیے، اور ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یار ٹی ٹی پی ہے یا پھر اس طرح کے اور مطلب لوگ ہیں جو پاکستان کے اداروں سے لڑ رہے ہیں، تو ان کا ایک ہی سنگل جواب ہے کہ بھائی یہ تو اصل میں پشتون جو ہے وہ مشرف نے امریکہ کو اڈے دیے اور وہ ہم سے ناراض ہو گئے، اور اس کی ناراضگی کا یہ ہمیں مطلب اثر ہوا کہ انہوں نے ہمارے اداروں پہ حملے کرنے شروع کیے. تو یار بات یہ ہے کہ پشتون، کیا میں پشتون ہوں؟ کیا میں نے اس طرح کی کوئی چیز کی ہے کہ یہ پشتون اس طرح کی فضول قسم کی یہ باتیں کر رہا ہے؟ اور یہ مسلسل کر رہا ہے، ایک دفعہ نہیں کی اس نے، یہ مسلسل تسلسل کے ساتھ کرتے ہیں. پشتونوں میں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خان عبدالغفار خان بابا، جو میرے بڑے آئیڈیل ہیں، بلکہ دنیا کے آئیڈیل ہیں، انہوں نے کبھی زندگی میں بندوق والی جو وائلنس ہے وہ موومنٹ نہیں چلائی. انہوں نے جیلیں کاٹی، وہ جلال آباد میں دفن ہے، پاکستان میں دفن بھی نہیں ہے. ان کا جو مقبرہ ہے، میں خود مطلب وزٹ کر کے آیا ہوں جلال آباد، کابل، افغانستان میں، وہاں پر وہ دفن ہے. خان عبدالولی خان صاحب کو آپ نے جیل میں ڈالا، اس طرح کے اور بہت سارے لوگوں کو آپ نے جیل میں ڈالا. اور سب سے بڑھ کر آرزو کے جس پشتونوں کی یہ بات کرتا ہے، تو انہوں نے کن پشتونوں کو مارا؟ بلوچ خاندان کے ایک نہیں 4 لوگوں کو شہید کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ میاں افتخار کے اکلوتے بیٹے کو شہید کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی باقی لوگ تھے، مطلب ان کے سرکردہ، ان کے گھروں پہ حملے ہوئے. اسفندیار ولی خان کے حجرے پہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ حملہ ہوا. آفتاب احمد خان شیرپاؤ کے اوپر ایک نہیں 3 سوسائڈ اٹیک ہوئے. کیا وہ پشتون نہیں تھے؟ کہ یہ کہہ رہے کہ یار پشتونوں نے ہمارے خلاف اسلحہ اٹھایا تو ہم اس کے ساتھ، مطلب فضول قسم کی باتیں جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. اور میں تو حیران، یقین کریں اس آدمی کے مطلب جسے کہتے ہیں کہ اس کی ایجوکیشن پہ ہے، مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار آکسفورڈ یونیورسٹی دنیا کی سب سے بڑی اور مانی جانی یونیورسٹی ہے. مانتا ہوں میں، بالکل میں اس سے کوئی مطلب ایگری اس بات سے، لیکن میں اس طرح کے لوگ دیکھ کے تو مجھے تو شک ہونے لگتا ہے کہ یار یہ تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی مدنی کوئی پاکستان کی الگ برانچ تو نہیں رکھی انہوں نے. کس طرح کے لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں کہ یہ مطلب یہ آپ فضول قسم کی باتیں کر رہے ہو. بھائی جن لوگوں نے اٹھایا ہے گن، ان کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہوگی، لیکن وہ کس طریقے سے آپ پورے پشتون کمیونٹی کے اوپر جو کم از کم 4-5 کروڑ ہے اس ریجن میں، اگر افغانستان والوں کو ساتھ ملا لیا جائے تو میرے خیال میں 8-10 کروڑ بنتے ہیں. تو آپ کس طریقے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں، ان لوگوں نے ہماری مطلب اس سے اتفاق نہیں کیا، یا ملک کی جو پالیسی تھی ان کو نہیں مانا، یا مشرف نے غلط. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں، بالکل ہمیں ناراضگی ہے، لیکن وہ مشرف کی پالیسی سے مجھے اختلاف نہیں ہے. ایسے پاکستانی بہت سارے لوگوں کو، پنجاب کے بہت سارے لوگوں کو بھی اختلاف ہے، سندھ کے لوگوں کو بھی اختلاف ہے، بلوچ لوگوں کو بھی اختلاف ہے کہ اس نے غلط کیا. اور وہی ڈو مور والی چیزیں جو ہے آج بھی وہی دہرائی جا رہی ہیں. لیکن یہ آدمی جو ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ اکثر بات کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا نشہ کرتے ہیں، تو میں آج یہی بات کرتا ہوں کہ خدا جانے کون سا نشہ کرتے ہیں، کس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں. اور چلے ایک دفعہ میں کہتا ہوں کہ آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی آپ اس کو، اچھا اگر یہ پشتونوں کی بات کرتے ہیں تو اسامہ بن لادن کس علاقے، پشتون علاقے سے اس کا تعلق تھا. ایمن ظواہری کا کس پشتون علاقے سے اس کا تعلق تھا. اس کے ساتھ بے شمار لوگ ہیں جو بڑے بڑے جنگجو رہے، جو القاعدہ کو چلاتے رہے، جو باقی، اچھا
दाइश का जो उमर करके कोई नाम था सीरिया में, क्या वो पश्तून था? उसका कहां से ताल्लुक था? कोई इराक से, कोई सीरिया से, कोई जो है वो सऊदी अरेबिया से, और कोई मतलब उज़्बेक और ताजिक। किस तरीके से आप उनको जो है पश्तूनों के साथ इस चीज को जोड़ रहे हैं? फजूल किस्म की बातें आप कर रहे हैं। मतलब होना तो ये चाहिए कि भाई आप कहें कि हाँ ठीक है, हमारे कुछ लोग हमारे खिलाफ हो गए, लेकिन उसके अंदर एक आरजू पंजाबी तालिबान बाकायदा उन्होंने अटैक्स किए, जिसमें जीएचक्यू अटैक शामिल है। जो जीएचक्यू अटैक करने वाला आदमी था, कहूटा का रहने वाला था, डॉक्टर उस्मान नर्सिंग कोर का वो आदमी रहा, और उसकी तकरीबन 18-19 साल सर्विस थी वहां पे, और उसको अंदर की सारी चीजों का पता था, और उसने उस ऑपरेशन को लीड किया था जो जीएचक्यू पे आज से 10-12 साल पहले जो अटैक हुआ था। इस तरीके से आपके जो काबरा एयरबेस और इस तरह के अटैक्स हुए थे, कौन कौन उनको लीड करता रहा? कहां के लोग इनको लीड कर रहे थे? उसमें सिंध के लोग भी थे, उसमें पंजाब के लोग भी थे, और जुनूबी पंजाब के बहुत सारे लोग थे। अब मैं क्या कहूं कि यार सारे पंजाबी जो थे वो मतलब उन्होंने ऐसा कर दिया। पंजाब के कुछ लश्करी जंग भी कहां की है? पंजाब की है, लेकिन उसमें पश्तून भी है। अब मैं कहूं कि नहीं ये तो सारे पंजाब के लोग ऐसे, तो ये गलत है। या अगर मैं कहूं कि यार BLA है, बलूच लिबरेशन आर्मी है, बलूच लिबरेशन आर्मी में लोग हैं बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन सारे बलूच तो नहीं है। पश्तून वहां पे भी तकरीबन 60-65% बलूचिस्तान के अंदर पश्तून की पॉपुलेशन है। तकरीबन इस वक्त जो है मोर देन 5-6 मिलियन कराची में पश्तून रहते हैं। वो भाई अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना कारोबार करते हैं या कुछ काम करते हैं, और आप उनको जो है वो मतलब ये कह रहे हैं कि यार इन्होंने ये काम कर दिया, उन्होंने वो काम कर दिया। जिसको आप शहीद कह रहे हो भाई वो आपके किस पश्तून कबीले से उसका ताल्लुक? मुझे कोई अफगानिस्तान में ये दिखा दे, मुझे कोई खैबर पख्तूनख्वा में दिखा दे, जहां जहां भी पश्तून रहते कोई ताल्लुक उनका हो उसके साथ, तो फिर मैं तो मानता हूँ कि हाँ मैं इस बात मानने को तैयार। लेकिन फखर, एक हेड ऑफ स्टेट जो है वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? इस तरह के स्टेटमेंट जो ये दे रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार ये कुछ कर चुके हैं इसी तरह की बातें, और लोगों ने यहाँ तक कहा है कि आखिर इनको स्पीच लिखकर कौन देता है जो ये इस तरह की बातें करते हैं। और इससे पहले भी जो इन्होंने इंटरव्यूज दिए थे, जिसमें एक बार कोई लेडीज ड्रेसिंग के ऊपर भी इन्होंने बात की थी, वो भी एक नॉनसेंस बात थी। उसके बाद खैर यू टर्न लेना इनकी आदत है, तो ये मेरा ख्याल है पख्तून वाली बात से भी ये बड़ी जल्दी यू टर्न ले लेंगे। हम यहाँ से जो है वो अपने लास्ट टॉपिक की तरफ अगर चलें, तो आप देख रहे हैं कि आज फिर एक कश्मीर की तरफ से एक कहा गया है भारत की तरफ से कि कुछ लोग वहाँ पे गए और मारे गए। उसमें कुछ मेरा ख्याल अभी मैं वही न्यूज़ देख रही थी सामने टीवी पे कि भारतीय फौजियों का भी नुकसान हुआ है। और लेकिन ये चीज़ रुक क्यों नहीं पा रही? मतलब बार बार पाकिस्तान का नाम आता है, बार बार पाकिस्तानियों को कहा जाता है, और आप कितनी बार डिनाई करेंगे? मतलब चले एक बार गलत हो सकता है, 2 बार गलत हो सकता है, 10 बार अगर कोई कह रहा है तो उसको गवर्नमेंट चेक क्यों नहीं करती? गवर्नमेंट उस पर रोक क्यों नहीं लगाती? मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही कि गवर्नमेंट भेज रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ पर, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, मौजूद हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आखिर क्या हो रहा है और उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? ये वाला जो इशू है, बिल्कुल एक वक्त था कि हुकूमत की बहुत ज्यादा सपोर्ट हुआ करती थी, हमारे इदारे सपोर्ट क्या करते थे और भेजा करते थे लोगों को, इसमें कोई वो नहीं है। और ये हिंदुस्तान को भी पता है, ये पाकिस्तान को भी पता है। पाकिस्तान उस वक्त तो मेरे ख्याल में इस तरीके से डिनाइल नहीं होता था, और शायद हमारी इस तरीके से बात भी नहीं होती थी। लेकिन अब की सिचुएशन और उस वक्त की सिचुएशन में 1990s में या 2000 में और 2021 में बहुत फर्क। उसकी वजह यह है कि अगर अभी FATF आपके उस सर के ऊपर लटकती हुई तलवार है जो पिछले 3 सालों से आपके सर के ऊपर पड़ी, जब आप इस तरह की चीजें करते हैं तो आपको पता है कि भाई पहले से हमारी चीखें निकली हुई है, डॉलर 173 पे है, पेट्रोल 137 पे जाने वाला है, 2 दिनों में नई खुशखबरी आने वाली है। बाकी इंटरनेशनली आपको मतलब कोई जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ही आपको जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ही साइड पे कि अगर जीरो के साथ आपको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो भाई आपको ये पता है आपकी हुकूमत को कि ये वाली कहानियां अब नहीं चलती कि यहां से किसी को 150, 200 या 300 भेजोगे और वहां से जो है वो कहोगे कि यार चलो यहाँ पे इंसर्जेंसी होगी और हम यहाँ पे बैठ के एंजॉय करते रहेंगे, देखो यार हमने इतने आज उनके मरवा दिए और आज हमने इतने मरवा दिए। तो अब ये फर्क है कि, और उसके साथ इंडिया का इन्फ्लुएंस दुनिया में, भाई पहले उनकी बात अगर आज से 20-30 साल पहले उस तरीके से सुनवाई नहीं होती, आज उनकी बात सुनी जाती है। और कौन सुनता है? अमेरिका सुनता है, रशिया सुनता है, हमारे अरब ममालिक जिनका हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है,
भाई वो उनकी बात सुनते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं। तो आपके ऊपर पहले से इतना प्रेशर है तो मजीद प्रेशर तो भाई ये नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज आरजू, इसके ऊपर मैंने कुछ थोड़ा सा काम किया, कुछ अरसा पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा तो खैर नहीं हुआ लेकिन जितना जितना उसमें मुझे क्लूज मिले वो ये था कि इस तरह के लोग मौजूद हैं, इस तरह के लोग मौजूद हैं। मैं ये नहीं कहता हुकूमत ने उसके खिलाफ काम भी किया है, बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं। मतलब पंजाब के मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि जो साउदर्न पंजाब है वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में, इवन इस्लामाबाद के सराउंडिंग्स में बहुत ज्यादा ऑपरेशन हुए और बहुत सारे लोग मारे गए। वो लोग ये करते, और जो आपको लगता है ना कि वो मुड़ के अटैक करते हैं, उन्होंने पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ उन्होंने झगड़ा शुरू किया, उसकी रीजंस यही थे कि उनके दो गिले थे कि पहले आप हमें कश्मीर भेजा करते थे और आप कहते थे कि यार ये तो जिहाद है, आप मुसलमान भाइयों की हेल्प कर, और आज हमें आप मना कर। यकीन करिए मैं आपको मतलब ये उन दो लोगों की मैं बात आपको बता रहा हूं जो खुद गए थे वहां पर, जो कश्मीर हो गए थे। और इत्तेफाक है कि मेरी मतलब एक की तो मुझे पता है कि डेथ हुई है, लड़का था, और दूसरे का मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन ये दो विटनेस मैं वो बता रहा हूँ जो खुद कहते थे कि हम खुद वहां पे लड़के हैं। कश्मीर के किस इलाके में थे, जो इंडियन कश्मीर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई हमें ये लोग जो है इन्होंने हमारे दफातर बंद करा दिए, बाकायदा आरजू इनके ऑफिस होते थे, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका ऑफिस था। मेरे मर्दान के अंदर इनके 3-4 ऑफिस थे, एक नहीं 3-4 ऑफिस, बाकायदा चंदे के बॉक्सेस पड़े होते थे। लेकिन आज आपको ढूंढने से इनका ना आपको चंदे का बॉक्स मिलेगा और न इनका आपको ऑफिस मिलेगा। तो उस वजह से भी नाराजगी, और उन लोगों ने कहा कि पहले तो आपने हमें ये कहा कि भाई जाके वहां लड़ो, लोगों को मारो, और जब हमने ये शुरू किया तो आज हमें कह रहे हो कि नहीं ये गलत है, यहाँ पे आप नहीं जाओगे। सेम लाइक दैट इन अफगानिस्तान। वो दोनों चीजें आपने जब उस वक्त की तो उसके बाद आपको मुड़ के वो मतलब जिसे कहते सूद समेत आपको वापस मिली। तो पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर है। बेशक हिंदुस्तान के हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि नहीं यार ये बड़ा ये नाटक करते हैं ये, लेकिन ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इसमें कोई मतलब वो नहीं कह रहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात नहीं, लेकिन मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज बता रहा हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त हिंदुस्तान के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से भी बहुत प्रेशर है। विंड शर्मन जब अभी कुछ दिन पहले आई थी, और इसके साथ साथ हिंदुस्तान का बेतहाशा प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर। यकीन करें कि वो हिलने नहीं दे रहे पाकिस्तान को, और वो इस तरह की चीजें मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं गए होंगे, लेकिन ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में या कुछ ग्रुप्स जो हैं करते हैं पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से दहशतगर्दी। और मैंने कहा कि हमारी उन पॉलिसियों का रिजल्ट है जो आज से 40 या 20 या 30 साल पहले हम गेम्स खेलते रहे, लेकिन आज हमें वो वापस हो रही है। दुनिया भी हमें लानते दे रही है, हिंदुस्तान भी हमें कहता है कि भाई आपके लोग हमारे, तब तक हम आपसे बात नहीं करेंगे जब तक आप जो है टेरर एंड टॉक इकट्ठा नहीं चल सकता। ये उनका मतलब एक जिसे कहते हैं कि एक बात है। इसके साथ साथ फिर बाकी दुनिया भी आपको कर रही है, और आपके इवन आपके जो मुसलमान अरब ममालिक हैं उन्होंने भी कहा बस एनफ है जनाब भाई, हम आपका कुछ नहीं कर सकते, माफ करो। लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जैद हामिद साहब जैसे लोग जो हैं उनकी स्टेटमेंट्स अभी भी लेटेस्ट भी मैंने लगाई थी अपने 1-2 दिन पहले, तो वो यही कह रहे थे कि जी जो है वो जंग ही हर मसले का हल है और हमें जंग करनी होगी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में पता नहीं क्या उल्टी सीधी बोल रहे थे, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि दूसरे के पास भी जुबान है, दूसरा भी पलट के जवाब दे सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके प्राइम मिनिस्टर की इज्जत करे तो आपको भी किसी भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो उसके बारे में बात करते हुए थोड़ा सा तमीज दिखानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि चूरन यही बिकता है, नफरत का चूरन जो है वो लोग खरीदते हैं और बेचते हैं। और अगर हमारे जैसे लोग कोई बात करते हैं कि जी पीस होना चाहिए, आराम से रहना चाहिए, उन्हें भी जीने दो हमें भी जीने दो, या यहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं उनको आराम से रहने दो, तो उस पे लोग बड़ा बुरा मना जाते हैं और हमें जो गद्दारी के फतवे और कहना चाहिए इंडियन एजेंट हो पता नहीं क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन फिर भी आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऐसी बात करेंगे, और कहीं ना कहीं से हमें उम्मीद की हल्की सी सही लेकिन कुछ ना कुछ किरण हमें नजर आएगी। बहुत शुक्रिया फखर कि आपने आज ज्वाइन किया, और आई होप कि जल्दी दोबारा आपसे बात होगी और हम फिर इसी तरह के टॉपिक्स को लेके हम आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप लोग जो हमें देख रहे हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मेरे चैनल को भी और फखर के चैनल को भी। थैंक यू सो मच।